अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल द ब्यूटी बॉक्स। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं एक ऐसे सीरियस इशू पर बात करने जा रही हूँ जो आजकल की यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आप इसकी तमाम इंफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, कौन सा सीरियस इशू है जिसको अगर काबू में ना लाया गया तो बहुत से मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपने इसको एंड तक देखा तो आप इसका फौरी इलाज भी जान सकेंगे, रेमेडीज़ भी जान सकेंगे, और एंड में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि जब मुझे ये डिज़ीज़ फेस करनी पड़ी थी तो मैंने क्या किया था, मेरा रिएक्शन क्या था, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली बात करते हैं कि एक्जिमा है क्या। एक्जिमा एक एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसे जो है उर्दू में चंबल कहा जाता है और इंग्लिश में जो है इसका दूसरा नाम एटोपिक डर्माटाइसिस है। तो ये एक जिल्द की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जिल्द पर स्वेलिंग आ जाती है और कभी कभार आपकी जिल्द पर बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है। बल्कि कभी कभार तो क्या, जब आपको ये हो जाता है तो आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है, उस पर रेड पैचेस बन जाते हैं, बार बार खारिश होना शुरू हो जाती है। जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हैं तो आपका फेस ड्राई हो जाता है और उस पर रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं और स्किन फटना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम जो है वो एक्जिमा, ये एक स्किन की डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, बिल्कुल इस पर काबू पाया जा सकता है। आप ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर किसी को ये एक्जिमा हो भी गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत से लोग इस डिज़ीज़ को फेस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि एक्जिमा, अगर किसी शख्स को एक्जिमा हो जाता है तो उसमें क्या क्या इलामात, कैसे पता चलेगा कि उसे एक्जिमा है। तो सबसे पहले जिल्द पर सुर्ख दाग हो जाते हैं। फेस पर जब आप खारिश करते हैं तो क्या होता है, उससे सुर्ख दाग बन जाते हैं और दागों पर वर्म आ जाता है। दानों में सुर्ख आंवले भी निकल आते हैं और कभी कभी वो आंवले खुश्क भी हो जाते हैं। जब आप अपने फेस पे ईचिंग करते हैं, खारिश करते हैं, तो वो सुर्ख आंवले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिल्द फटना शुरू हो जाती है और उसमें खुश्क आंवले आ जाते हैं। छोटे छोटे दाने भी नमूदार हो जाते हैं और दाने फटने पर लेसदार रतूबत खारिश होती है और वो खारिश बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। उस खारिश से बचने के लिए बहुत सी रेमेडीज़ आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब हम जान लेते हैं कि एक्जिमा के रीज़न्स क्या हैं, क्यों होता है। तो एक्जिमा जब किसी स्किन पर एक्जिमा हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि ठंडा और खुश्क मौसम। अब बाज़ लोगों की जल्द ऐसी होती है जो ठंडा और खुश्क मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब वो घर से बाहर जाते हैं तो जो सर्द हवाएं होती हैं वो उनके फेस के लिए सूटेबल नहीं होती। ठंडा और खुश्क मौसम उनको सूट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद लोगों को नहीं पता होता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती उनमें कि ठंडा और खुश्क मौसम उनकी जिल्द पर एलर्जी ला रहा है, उनको सूट नहीं कर रहा। तो काइंडली प्लीज़ थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश किया करें कि जिस चीज़ से आप गुज़र रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करना, नोट करें कि मैंने कल ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आलूदगी जो है वो भी बहुत बड़ी वजह है एक्जिमा की। अपने फेस को जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो प्लीज़ ढांप कर निकलें या फिर सन ब्लॉक वगैरह का भी यूज़ करें, क्योंकि कभी कभार जब सूरज की शुआएं आपके फेस पर पड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का बाइस बन सकती हैं। और जो हाउस डस्ट होती है, जब हम घर में सफाई कर रहे होते हैं तब भी हमारे फेस पर अगर वो डस्ट, कई लोगों को उससे भी एलर्जी होती है, तो जब वो डस्ट आपके फेस पर जाती है तो वो भी एलर्जी का बाइस बनती है और उस एलर्जी की वजह से आपको एक्जिमा हो सकता है। और कभी कभार लोगों को नहीं पता होता कि जो फूड्स वो खा रहे हैं वो भी उनको एलर्जी है और उस एलर्जी की वजह से जो है वो उन्हें एक्जिमा हो सकता है। जैसे कुछ लोग अंडे खाना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को अंडे, गाय का दूध, मूंगफली, सोया, गंदम जो है बहुत पसंद होते हैं, लेकिन
इनसे एलर्जी हो सकती है। तो कुछ लोगों को उससे एलर्जी भी होती है, लेकिन वो नहीं जानते। तो इस तरह के फूड से भी अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो काइंडली प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें। अंडे खाना छोड़ दें, गाय का दूध, और एक्जिमा वाली स्किन को तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अगर वो इन चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो उन्हें डर्मेटाइसिस हो जाता है। यही इस स्किन एक्जिमा बहुत से नमूदार होना शुरू हो जाता है। बहुत से केसेस में ये भी कहा गया है कि अगर इंसान फर्श पर सोता है तो ज़मीन पर बहुत से जहरीले कीड़े चल रहे होते हैं, जैसे लाल बेग और छिपकली वगैरह। अगर ये आपके फेस को चाट कर चले जाएं तो तब भी आपको एक्जिमा हो जाने का खतरा होता है। तो अव्वल तो आप नीचे फर्श पर ना सोएं, किसी ऊंची जगह पर सोएं। लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ आप अपने बिस्तर को छान कर सोएं, या जो आपका फर्नीचर है उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो मैं आपके साथ एंड में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी हम इसके चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि हम कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करेंगे तो हम इसको काबू में ला सकते हैं, इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आप घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। अपनी स्किन को किसी भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र ख़रीदें और अपनी स्किन को दिन में 2 से 3 मरतबा मॉइस्चराइज़ रखें। कोई भी मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा महंगा वाला मॉइस्चराइज़र ख़रीद लें, बिल्कुल ऐसा ना करें। लेकिन ऐसा मॉइस्चराइज़र हो जो आपकी स्किन पर सूट करता हो, आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। या अगर आपको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लें जो ऑल स्किन टाइप हो, जो नॉर्मल से ड्राई से कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन सब पे सूट कर जाए। और फिर उसके बाद 2 से 3 मरतबा आप अपने फेस को मॉइस्चराइज़ रखें, या आप ऑयल्स के साथ भी मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे शेयर करूँगी। नंबर सेकंड, ऐसे क्लींजर का इस्तेमाल करें जो अल्कोहल, डाइज़ और फ्रेगरेंस से पाक हो, जिनके अंदर ना अल्कोहल हो, ना डाइज़ हो, ना फ्रेगरेंस हो। खुशबू से पाक क्लींजर का इस्तेमाल करें। चाहें तो आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन से या बेसिकली ये होगा कि आपकी जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क पहले से हुई होगी। बेसन आपकी जल्द को बहुत ज़्यादा और खुश्क कर देगा। तो बेसन यूज़ ना करें, कुछ और घर की रेमेडी से, कुछ नेट से सर्च करके आप वो यूज़ कर लें। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें ख़ारिश होती है तो वो बार बार ख़ारिश कर रही होती है, तो ख़ारिश से भी परहेज़ करें। बिल्कुल ख़ारिश नहीं करनी, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ी सी अपने अंदर सकत पैदा करें कि वो ख़ारिश आपको मज़ीद पेन दे सकती है, तो लिहाजा ख़ारिश ना करें। और एक तो आपने एक्जिमा स्किन को बार बार टच नहीं करना। टच करेंगे तो जब आप वो अपने फेस के दूसरे स्पेसिफिक एरियाज़ पर उस फिंगर को टच करेंगे तो अब जो जर्म्स होते हैं वो भी आपकी स्किन पर बैठ जाते हैं, तो ये काम नहीं करना आपने। नंबर 4, रोज़ाना नहाएं। रोज़ाना नहीं, सर्दियों के मौसम में तो रोज़ाना नहीं नहाया जाता, लेकिन एक दिन छोड़कर आप नहा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में नहाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप रोज़ाना नहाएं गर्मियों में। नंबर 5 पे जो आप काम कर सकते हैं वो है टेक अ ब्लीच बाथ। ब्लीच बाथ आप ले लें, उससे सब वाकिफ़ होंगे कैसे लिया जाता है, तो आप वो ब्लीच बाथ ले लें, बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग एक्जिमा स्किन पर वैसलीन जेली का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे एक्जिमा ख़त्म नहीं होता, बल्कि वैसलीन सिर्फ आपकी जल्द को स्मूथ करेगी और ड्राई और क्रैक स्किन को दोबारा से रिपेयर करेगी। यानी एक तरह से वैसलीन जेली का अगर आप इस्तेमाल भी करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देता, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्जिमा स्किन वालों को कौन से फूड नहीं खाने चाहिए, कौन से फूड उन्हें जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्जिमा को दोबारा से नमूदार करने में मददगार फराम होते हैं। तो नट्स जो होते हैं वो आप नहीं खा सकते, मिल्क दूध भी नहीं पी सकते, वीट गंदम भी नहीं खा सकते, एग्स डेयरी में जो है वो अंडे, बटर, चीज़, ये चीज़ें आप नहीं खा सकते। खैर बटर का यूज़ आप कर लें, क्योंकि पहले से ही आपकी स्किन ड्राई हुई होगी, तो जब आप उसके अंदर तो होती भी चिकनाहट है, तो आप वो खा सकते हैं। सोया, ग्लूटेन, साइट्रस, टोमेटोज़, वनीला और ऐसे मसाले मसालों से भी परहेज़ करना चाहिए, जैसे क्लव्स हो गए, सिनेमन हो गया, एक्सेट्रा।
और कौन से फूड्स आपके लिए बेहतर हैं, आप कौन से खा सकते हैं। तो एक्जिमा को हील करने के लिए आप चिकन और गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को रिपेयर करने में अहम किरदार अदा करते हैं और आपके स्किन पर ड्राई पैचेस और इचिंग भी नहीं होती। यानी कि आप चिकन का यूज़ कर सकते हैं, गोश्त का यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आप खा सकते हैं। और जो है वो आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप खा सकते हैं। फल और सब्जियां, मछली, आप अपनी डाइट में जो है वो हल्दी ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं। फल और सब्जियां, मछली, लोबिया और दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्जिमा, कुछ लोग कहते हैं कि एक्जिमा फैलता है। एक्जिमा, इस गलतफहमी से आप लोग बाहर आ जाइए। एक्जिमा आपकी पूरी स्किन पर नहीं फैलता। अगर आपको सिर्फ गाल वाले हिस्से पर अगर हुआ है या नोज़ वाले हिस्से पे हुआ है तो नोज़ और गालों के अलावा वो मज़ीद नहीं फैलेगा, या इधर चिन वाले एरिया से ज़्यादा नहीं फैलेगा। जब आप उसके बैक्टीरिया पूरे फेस पर फैलाएंगे तब वो शायद फैलता हो, लेकिन अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करेंगे तो आपकी एक्जिमा जो है बहुत ही चंद दिनों में बहुत ही कम अरसे में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो टच करने से भी आप गुरेज करें। स्पेसिफिक एरियाज पर रेडनेस हो जाती है, जिस पर अगर आप खारिश करते हैं तो वो मज़ीद सुर्ख हो जाते हैं और दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी जिल्द को जो है वो खारिश से बचाने के लिए कौन कौन से ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी खुश्की को, अपनी एक्जिमा से निजात हासिल कर सकते हैं। तो विर्गन सनफ्लावर सीड ऑयल आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस के साइंस को भी रिड्यूस करता है। विर्गन सनफ्लावर सीड ऑयल आपको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या किसी भी पंसारी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से आप जो है वो ख़रीद लें और उसको आप इस्तेमाल करें। एज अ डेली रूटीन अपने स्किन केयर में शामिल कर लें तो आपको बहुत जल्द ही फ़ायदा हासिल होगा। वेगन सनफ्लावर सीड ऑयल के अलावा आप जोजोबा ऑयल और बेरिज सीड ऑयल को मॉइस्चराइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जोजोबा ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी एक्ने को भी ख़त्म करता है। तो आप इन तीनों ऑयल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल, peppermint oil, chamomile, tea tree and lavender oil are best to reduce the sign of itching and irritation and helps to improve the texture of your cracked skin। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फट रही है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है तो पेपरमिंट ऑयल, चैमोमाइल, टी ट्री, लेवेंडर ऑयल ये आपकी स्किन को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये तमाम ऑयल्स मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए। 7 से 8 तेल हैं, आप इनमें से कोई भी अपनी स्किन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके कोकोनट ऑयल का भी ज़िक्र आ रहा है, बहुत से ऑयल्स का ज़िक्र आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑयल अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का एक्जिमा हो गया हो उन्हें ये फूड्स कुछ अरसे के लिए नहीं खाने चाहिए। कुछ लोग नहीं जानते कि वो जो फूड्स खा रहे होते हैं उनसे उनको एलर्जी होती है। वीट, काऊ मिल्क, हैंड एग एंड पीनट्स ये नहीं खाने चाहिए एक्जिमा स्किन वालों को। एक्जिमा स्किन वालों को जो है वो उनकी डाइट में एंड में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप गोश्त और चिकन खा सकते हैं और उनकी डाइट में जो है वो और भी बहुत सी चीज़ें जैसे फल और सब्जियां, हल्दी, इलायची, लोबिया और दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि टॉप 10 एक्जिमा स्किन क्रीम्स दैट रिलीव योर स्किन। ऐसी कौन सी क्रीम्स हैं जो आपके एक्जिमा स्किन को रिलीफ फराहम करती हैं। अगर आप मेडिकेटेड पोर्शन में जाना चाहते हैं, ये तमाम साइंस नहीं करना चाहते, लेकिन इनके साथ साथ आपकी स्किन केयर भी होना लाजमी है।
मॉइस्चराइज़र किए बगैर आप ये क्रीम्स अप्लाई नहीं कर सकते। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना आपके लिए बेसिक पॉइंट है, बेसिक नीड है। आप वो करेंगे तभी आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा। तो नंबर 1 पे जो क्रीम है वो है कोर्टिज़ोन 10 एक्जिमा लोशन। मैं इनकी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ देख के अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो आप वो पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। कोर्टिज़ोन 10 एक्जिमा लोशन। नंबर 2 यूसीरीन एक्जिमा रिलीफ क्रीम। नंबर 3 सेरावी एक्जिमा रिलीफ क्रीमी ऑयल। नंबर 4 डर्माकाल्म एक्जिमा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। नंबर 5 गोल्ड बॉन्ड एक्जिमा रिलीफ क्रीम। नंबर 6 एविनो बेबी एक्जिमा थेरेपी। नंबर 7 हिमानी एक्जिमा रिलीफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। नंबर 8 बीपेंटन प्लस क्रीम फॉर एक्जिमा। नंबर 9 मेन्यूका रिलीफ अल्ट्रा सूथिंग क्रीम। नंबर 10 थीना मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये 10 बेसिक एक्जिमा स्किन क्रीम्स है और एंड में मैं आप लोग के साथ एक ऐसी क्रीम शेयर करूँगी जो मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी। उसका नाम है एडवेंटन क्रीम है। वो हर मेडिकेटेड किसी भी इलाके के मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। 300 to 400 तक होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में फ़ेस करना पड़ जाए तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और रात को ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अपने फेस पर लगाएं और हल्की सी मसाज करें। इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लें, उनको मिक्स करके अपने हाथ पर ही जो है ना थोड़ा सा वार्म करके अपने एक्जिमेटिक स्किन जिस एरिया पर आपको एक्जिमा हुआ है उस पर आप लगाकर हल्की सी मसाज करें। मसाज को ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, हल्की सी मसाज करनी है। नंबर 2 सोते वक्त अपने फेस पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल जो है आपकी क्रैक स्किन को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी और उसको बेहतर करने में मदद करेगी। सेब के सिरके को रुई में डुबोकर अपने फेस पर लगाएं। दही को अपने फेस पर लगाएं। एंड ट्रस्ट मी, सेब का सिरका जिसे एप्पल साइडर विनेगर कहा जाता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक्जिमा स्किन को बेहतर करने के लिए। अब आप अगर चाहते हैं तो अच्छे ब्रांड का ले लीजिए, लेकिन जब मैंने यूज़ किया था तो मैंने अच्छे ब्रांड का यूज़ नहीं किया था, लेकिन लोकल ब्रांड का ही था, लेकिन फिर भी उससे क्योर हो गया था, उससे मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हो गया था एक्जिमा का। मैं एंड में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया था। नंबर 4 पे जो है दही को अपने फेस पर लगाएं। अब नंबर 5 क्या है कि 1 गिलास पानी में सेब के सिरके की 1 चम्मच डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके रोज़ाना पिएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब नंबर 6 है, आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद को मुतासरा हिस्से पर लगाएं। अब वो रात को लगा लें, दिन के किसी भी हिस्से में लगा लें, सुबह लगा लें, लेकिन लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद लगाएं। नंबर 7 ट्रीटमेंट जो है वो टी ट्री ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल और कैरी ऑयल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। आप टी ट्री ऑयल लें, उसको कभी भी अकेले ना लगाएं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, हो सकता है आपकी स्किन पे सूट ना करे। इसीलिए आप टी ट्री ऑयल को कैरी ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो आपको नुमाइंदा फ़र्क हासिल होगा। और डाइट की मैं आप लोगों के साथ बात कर चुकी हूँ कि आपको हल्दी लेनी चाहिए, इलायची लेनी चाहिए, फल और सब्जियाँ लेनी चाहिए, मछली, लोबिया, दालों का इस्तेमाल और चिकन और गोश्त, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा पीनट्स और वीट, सोयाबीन, इन चीज़ों से एहतियात करें क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी एक्जिमा वाली स्किन पर। नंबर 9 सर्द मौसम में जल्द की हिफाजत करना, उसे खुश्क ना होने दें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो है वो ज़्यादा फेस ना ढांपें, लेकिन उसकी हिफाजत ज़रूर करें। अगर वो ड्राई हो रही है तो उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, ऑयल से अप्लाई करें, कुछ भी करें, बटर लगा लें, दही लगा लें, लेकिन उसको खुश्क ना होने दें क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ती जाएगी उतनी जल्दी आपका एक्जिमा जड़ पकड़ता जाएगा। तो लिहाजा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
आपने ये मुहावरा सुना ही होगा, बहुत ही यूज़फुल है, अगर कोई इसे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। नंबर 10, आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करना। अब ऐसा होता है कि जिन लोगों को एक्जिमा होता है वो ऐसे कपड़े का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा होता। अगर सूती कपड़ा पहन रहे हैं तो उससे भी उनको एलर्जी होती है, तो काइंडली प्लीज़ तमाम कपड़ों को जो है वो उनको सफाई, उनका ख़ास ख़्याल रखें, उनको साफ़ सुथरा रखें। अपने कपड़ों पर रोज़ाना इस्त्री करें, जरासीम से पाक करें उनको। और जब भी कपड़ा पहने तो जो कपड़े पहनने की दुआ है वो लाज़मी अप्लाई करें। और सबसे आसान हल जो है वो एक्जिमा से छुटकारा पाने का ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद को डेली रिसाइट करें, उसको रोज़ाना पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, क्योंकि निजात देने वाली, शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा और कोई आपको शिफा नहीं दे सकता। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेकी, ज़्यादातर नेकियां करें, बुराइयों से पाक रहें। अब मैं बात करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं 19 साल की थी या पता नहीं 18 साल की थी, तब मुझे जो है वो, मुझे एज का नहीं पता कौन सी एज थी, लेकिन जब मैंने पार्लर का काम किया था तो पार्लर का काम करने के बाद फ़ौरन मुझे एक्जिमा हो गया था। मैं नहीं जानती कि वो प्रोडक्ट्स जो मैं मेकअप अप्लाई करती थी, हमारे पार्लर में रोज़ाना हम पे मेकअप होता रहता था, तो वो लोकल ब्रांड का मेकअप भी था, तो उसकी वजह से मुझे हुआ है या किसी और वजह से हुआ है। लेकिन मैं क्या करती थी कि नीचे फ़र्श पर सोती थी, तो फ़र्श पर जो है बहुत से जहरीले कीड़े, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस भी होते हैं कि फ़र्श पर अगर बंदा सोता है तो जहरीले कीड़े जो है वो आपको अगर चाट जाएँ तो तब एक्जिमा हो जाता है। तो हो सकता है मेरे साथ ये हुआ हो, या हो सकता है लोकल ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही थी अपनी स्किन पर, मेकअप जो यूज़ कर रही थी उसकी वजह से हुआ हो, तो कुछ भी हुआ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। सर्दियों में भी ड्राई रहती है और गर्मियों में भी ड्राई रहती है, तो मैं गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो मुझे जब एक्जिमा हुआ था तो मेरी जो चिन वाले 2 एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी मुझे ड्राइनेस फ़ील होती थी, यहाँ पर भी ड्राइनेस। और जब मैं उस पे उसको जब मुझे ईचिंग होती थी तो मैं बहुत ज़ोर से उसको ख़ारिश करती थी, जिसकी वजह से वो स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती थी और फटना शुरू हो जाती थी। तब जो है वो मैं चक शहजाद एलर्जी सेंटर गई, वहाँ पे मैंने अपनी एलर्जी का जो टेस्ट करवाया था, लेकिन मुझे कोई एलर्जी नहीं थी। लेकिन उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दी थी, और दवाइयों के साथ साथ उन्होंने मुझे एडवेंटन क्रीम भी लिख के दी थी। मैं क्या करती थी, दवाइयाँ मैंने नहीं खाई थी, लेकिन एडवेंटन क्रीम को रोज़ाना मैं रात को दिन में 2 से 3 मरतबा उसको मैं इस्तेमाल करती थी। फेस को धो के उस पर अपने नोज़ वाले एरिया और चीक्स वाले एरियाज़ पर लगा लेती थी। ये हो गया था। उसके बाद मैंने नेट से भी बहुत से तरीके देखे थे, और नेट पे जो मैंने तरीका देखा था वो यही था। मैंने क्या किया था, एक जार लिया था और उसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और ब्लैक सीड ऑयल, ये 4 ऑयल्स को मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। और जब भी मेरी स्किन रेड हो जाती थी या इरिटेशन होती थी, ख़ारिश होती थी, तो मैं अपनी स्किन पर ये ऑयल उंगलियों पे लगा के अपनी स्किन पर लगा लेती थी। और फिर ये काम मैं रात को करती थी और रात को फिर मैं सो जाती थी। तो 4 से 5 दिन करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, मेरी जो एक्जिमा था वो चला गया था। और दूसरा काम जो मैं करती थी वो ये था कि सेब के सिरके को मैं पानी में डालकर पीती थी। दिन में 1 गिलास पी लिया, या कभी कभार पीती थी, रोज़ नहीं पीती थी, लेकिन जितनी दफ़ा मैंने पिया था उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। और तीसरा काम मैं क्या करती थी, सेब के सिरके को रुई में डुबोकर अपने एक्जिमेटिक स्किन पर लगा देती थी। जो एरिया आपका एक्जिमा, जिस एरिया पर आपको एक्जिमा हुआ था, मैं उसी एरिया पर रुई के साथ रुई को सही सिरके में डुबोकर लगा देती थी। थोड़ी सी जलन होती थी, लेकिन जब आप स्पेसिफिक एरियाज़ पर कुछ लगाते हैं और वो पहले से उस पर कोई बीमारी आई होती है, तो जब आप उसको लगाते हैं तो थोड़ी सी जलन महसूस होती है। और जब जलन महसूस होती है तो वो आसानी से उसका ट्रीटमेंट कामयाब हो जाता है। तो जब मैंने उसे यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी जलन हुई थी, लेकिन एक दिन मैंने उसे जलन
वो जलन बर्दाश्त कर ली थी, फिर आदी हो गई थी उस चीज़ की, यूज़ टू हो गई थी। उसके बाद चौथा काम जो मैंने किया था वो दही थी। मैंने ये दही के बारे में बहुत सुना था नेट पे कि ये एंटीबैक्टीरियल ऑक्सीडेंट है, तो अपनी स्किन पे मैं दही दही थोड़ी सी लेके ना अपने नोज़ और चीक्स और चिन के एरिया पे लगा देती थी, क्योंकि मेरा यही एरिया जो था वो एक्जिमा, इस एरिया पर एक्जिमा हुआ था, फोरहेड वगैरह पे नहीं था। तो अगर आप लोगों, ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी इंटरनेट पे, जब मुझे मिला, तो अब मैं सबको बताती रहती हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस इशू है। अगर इसको जल्द अज जल्द क्योर ना किया जाए तो ये बहुत ही ख़राब होना भी शुरू हो जाता है। और ये तो शुरुआत वाली टाइप है कि आपको ऐसी टाइप भी हो सकती है। शुक्र करें कि अगर किसी को ये वाली एक्जिमा है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बुरी वाली एक्जिमा आपको हो चुका है, डर्मेटाइटिस हो चुका है, तो काइंडली कुछ भी यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनसे मशवरा ज़रूर करें। उसके बाद वो जो आपको मेडिसिन लिख के देता है, आप उसको फॉलो करें। इस तरह कोई भी मेडिसिन ना लें, लेकिन ये जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप अगर किसी को, खुदा न खास्ता अगर किसी को हो गई है, तो आप उसका इसी तरह से इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स अप्लाई करें अपने ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेंगे, बहुत बड़ी वजह जो होती है वो स्ट्रेस भी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ हो गई है तो आप उसके लिए बहुत परेशान होने शुरू हो जाते हैं कि अब ये कैसे ठीक होगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर इन तमाम रेमेडीज़ के अलावा अगर आप किसी को हुई है तो उसने क्या किया, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा।